वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह ज़िलहिज्जा की 25, 26, 27 ये 3 दिन का आज आपको ऐसा बेहतरीन वजीफ़ा दूंगा कि अगर आपकी औलाद नाफरमान है या औलाद सरकश है या बागी है या काहिल सुस्त है, अल्लाह ताला उससे ये खामियां दूर फरमा देगा। अब अगर बंदा जो है परेशान है औलाद के लिए, अब देखिए अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह आजमाइश कैसे देता है। शादी होती है तो औलाद के लिए परेशान होते हैं कि बच्चे हो जाएं। अब हमारे पास आते हैं जी तावीज़ दे दें, ऐसे मुजर्रब, वो तावीज़ पीते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह औलाद होती है, अल्लाह औलाद दे देता है और मनते मांगते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। अब लोग पूरी दुनिया में परेशान कितने होते हैं शादीशुदा जोड़े कि औलाद नहीं हो रही, और वही बंदे फिर तावीज़ लेने आते हैं, वज़ाइफ लेने कि जी औलाद है लेकिन नाफरमान है, सरकश है। बड़े बड़े सेहतमंद लोग किस तरह एकदम डाउन हो जाते हैं जब औलाद सरकश हो जाती है। एक बंदा मेरे पास आया, बहुत ही सेहतमंद आदमी था और बड़ा मालदार आदमी, और सही हर वक्त अपने आप बड़ी पर्सनैलिटी के साथ चलता फिरता रहता था, लेकिन एक बार आया बहुत डाउन सा। तो मैंने कहा ये आपका हुलिया कैसा हो गया। उसने कहा जी क्या करें, मेरा बेटा है, उसने मुझे इतना डिप्रेशन दिया है कि मैं अब ना सो सकता हूँ, बस ये समझे ना जी सकता हूँ ना मर सकता। अब औलाद फितना है बहुत बड़ा। अब ये औलाद के फितने से बचने के लिए और आजमाइश से बचने के लिए ये अमल आपको दे रहा हूँ। यहाँ बड़े बड़े लोग जो है माँ बाप, वो किस तरह एकदम जो है मर्ज उनको लग जाते हैं, वो एकदम कब्र में उतर जाते हैं जब औलाद उनके लिए दर्द सर बन जाती है। तो आज लोग किस तरह घरों से भाग रही है औलाद, गैर मुसलमानों से शादियां कर रहे हैं। और अच्छा, घर से भाग कर अक्सर आउट कंट्री में लोग पूछते हैं, लड़की भाग रही है और हिंदू के साथ शादी कर रही है, नसरानी और यहूदी के साथ शादी कर रही है, या वैसे रह रही है जाके उसके साथ। मर्द भी इसी तरह जो अकीदा या अहले सुन्नत से निकला हुआ है उसके साथ शादियां हो रही हैं। तो ये कितना बड़ा वबाल है, माँ बाप के लिए ज़िंदगी में मौत है। तो अब ऐसी औलाद को अल्लाह हदायत दे दे, ऐसी औलाद के शर से अल्लाह बचा ले। अगर ऐसी औलाद है आपकी जो आपके लिए दर्द सर बन गई है और बहुत किसी गलत सोसाइटी में या नशे में पड़ गई है, तो ये वजीफ़ा करें। और अगर औलाद अच्छी है अभी, फिर भी ये करें, अल्लाह ऐसी आजमाइश से बचाएगा आपको। और ये आयत करीमा इतनी बेहतरीन आयत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फूलों को देखा, जिनको फूल कहा हमारे नबी ने, जन्नत के फूल, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, तो आप चूमते थे और सूंघते थे ऐसे और कहते थे ये आयत पढ़ी। खुतबा देते हुए जब हसन हुसैन वो गिरते गिरते आए तो आपने उनको उठा लिया और खुतबा छोड़ के उठाया और फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। लोगो, ये माल और औलाद फितना है, आजमाइश है। अब ये आजमाइश हुजूर ने अपने नवासों को देख के पढ़ी ये आयत। आप अपने बच्चों को जब देखें, नवासे नवासियों को, चाहे पोता पोतियों को, ये आयत एक बार पढ़ा करें। नबी की सुन्नत अदा होगी, उनकी आजमाइशों से, उनकी तरफ से फितनों से आप बचे रहेंगे। अल्लाह उनको आपका फर्माबरदार बनाए रखेगा। यह आयत है इन्नमा, सूरत तगाबुन के दूसरे रुकू में है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। और अगर आपकी औलाद सरकश है, बागी है, नाफरमान है, दर्द सर है, तो आप इस आयत करीमा को 100 मरतबा पढ़ें 11 दिन तक, और उनको खिलाएं पिलाएं और उनको दुआ भी करें और उनको खिलाएं पिलाएं भी। और उनको अगर नहीं है पास तो तसव्वुर करके फूंकें, अल्लाह इंशाअल्लाह उनको हदायत देगा, आपके लिए आजमाइश उनकी ख़त्म करेगा, उनको आपका ताबेदार बनाएगा, गलत सोसाइटी से निकालेगा, नशे की आदतों से निकालेगा। और अगर बच्चे सही भी हैं तो उनको कभी कभार ये दम करके पिला दिया करें, अल्लाह उनको राह रास्त पे रखेगा इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।